और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। चलिए कल हम लोगों ने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में सॉल्व किया था। आज फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और आगे के प्रश्नों को लेते हैं। ये 2011 का प्रश्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या निकलती है जो संख्या है। तो हमें संख्या का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। तो हमने संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 75 में किसी संख्या का 75 में किसी संख्या का 75 किसी संख्या क्या माना था x का 75% जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या क्या है, x है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 पंचे 20 और 7 28 तो 30, ये हो जाएगा 300, ठीक है। प्लस 3x और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। इसको उधर माइनस कर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू कितना आ गया 300। उत्तर क्या हो गया, x बराबर 300, ऑप्शन बी। अगर हम x बराबर अगर 100 मान लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। हम किस पे बात कर रहे हैं, किस पे हमें निकालना, x y से। तो किस y के नीचे हो जाएगा 120 गुणे 100। इसको कैलकुलेट कर लें। 0 से 0 काट दिए, 2 के नम 2, 2 छंग 12। इसको काट दिए 50 आया और इसको काट दिए तो 3 आया। अब 3 से करते हैं तो 16 3 48, 2 बचता है। फिर पॉइंट लगाते हैं, 0 हो जाता है। पीछा का 18, फिर पॉइंट लगाते हैं, 0 हो जाता है। 6 6 6 6 ऐसे करके हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट जब 5 से अधिक होती है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, 16.67 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा थोड़ा, ऑप्शन बी। अब इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक साथ में देखते चलते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक केवल बेवकूफ बनाना होता है। मैं आपको बता दूं, चलिए एक ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक से कैसे करते हैं, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ट्रिक में क्या होती है, जितनी वृद्धि होती है या जो कमी होती है उसको 100, अगर वृद्धि होगी तो उसमें ऐड कर देंगे, अगर कमी होगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इंटू 100 कर देते हैं। इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 20 की हो रही है। 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। सेम कैलकुलेशन वही आपको देखने को मिलता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.666 कंटिन्यूस में आएगा। 5 से ज्यादा अधिक है तो 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए एक फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग गांठ बांध लीजिए। ये फार्मूला परसेंटेज लाभ हानि में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है। हमें क्या दिया गया है, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 ऑब्लिक 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 50 50 100 55 25, कितना आ गया 125। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 125, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने इसके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो 13 दिसंबर यूपीएसआई को 13 दिसंबर की 3rd शिफ्ट में आया वो प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया, जो कहा गया हम वही करते हैं। P का 5% बराबर दे रखा है 10, ठीक है। P का 5% बराबर दे रखा है 10। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया।
तो P बराबर कितना निकल आया, P बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, P बराबर निकल आया 200। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर कहा गया Q का 10% 5 है। ये कोई संख्या Q है, Q का 10% 5 है, 0 से 0 कट गया, Q बराबर क्या निकल आया 50 निकल आया। फिर आगे प्रश्न में क्या कहता है, R जो है Q ऑब्लिक P के बराबर है। कोई R जो है वो किसके बराबर है, Q ऑब्लिक P के। तो Q ऑब्लिक P के, Q की वैल्यू क्या आई 50, R की वैल्यू क्या आई 200, 50 बटे 200, 200 का नम 50 का नम 50, 50 सबको 200, कितनी वैल्यू निकल आई R की 1/4। देखिए उत्तर में कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1/4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न आए थे। 11 से लेकर 22 दिसंबर की बात करें तो 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर की बात करें तो टोटल लगभग 11 से 33 शिफ्टें आपको मिलेंगी, 33 शिफ्टों के प्रश्न मिलेंगे। और किसी शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न आया था। तो लगभग 50 से 55 प्रश्नों 60 प्रश्नों को हम लोग करेंगे कंप्लीट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 50 हो तो उस संख्या का 87.5 क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है। क्या कहा गया, किसी संख्या मान लीजिए x का 20% 20/50 की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। तो 20 का नाम 20 बटे 100 होगा। हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, फिर से जिक्र कर लेते हैं। क्या कहा गया, किसी संख्या का 20% की वैल्यू 50 दे रखी है, ठीक है। 20% 50 है तो ठीक है। 20 का नाम 20 पंचे 100, x बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 250 हो जाएगा। क्या हो गया 50 गुणे 5। फिर क्या कहा गया, कितना परसेंट निकालना है, हमें निकालना है 87.5% हो गया। 1 दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। 50 का नाम 50, 50 दूना 100, 1 जीरो हो गया, 200 हो गया। 5 का नाम 5, 5 चौक को 20। अब 4 से इसको करते हैं, ओरली कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 7 बचा। तो 4 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाए, 1 बार ले जाएंगे। 4 का नाम 4, बचता कितना है 3 बचता है और 5 बचता है। तो 4 9 या 36 होता है, 36 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 4 32। कितना बचता है 3 बचता है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। 4 सटे 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 218.75। देखिए 218.75 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिन लोगों के पास प्रश्न पत्र अवेलेबल है वो जाके मिला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न यूपीएसआई 2011 में भी पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने सभी एग्जामों को एक साथ मिला के आपके लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं, प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। यदि एक संख्या का 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या हो जाती है। संख्या ज्ञात करनी, बहुत आसान प्रश्न है। हमने संख्या मान लिया, लेट संख्या जो हो गई वो x हो गई। फिर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के x का 60%, 60 का मतलब होता है, और एक चीज और आप लोग जान लें, 60 को हम ये भी लिख सकते हैं, जब 60% की बात होगी तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3/5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको टफ ना हो आपके लिए बेसिक तरीके से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 120 ऐड किया जाता है तो क्या संख्या हो जाती है, वही संख्या हो जाती है, ठीक है। चलिए 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। अगर हमने इसको 3/2 लिख दिया होता तो हमें एक स्टेप करने की कम आवश्यकता पड़ती। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x, एलसीएम ले लें अगर तो 5 हो जाएगा, और प्लस 12 पंची 60, 600 बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तब क्या होगा 3x प्लस 600, 5 ऊपर चला जाएगा, ये x है, 5 क्रॉस में चल बुढ़े में चला जाएगा, बराबर 5x। तो 3x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 600। 5 में से 3x निकाल देंगे 2x बराबर 600। तो x बराबर 600 बटे 2 काट देंगे, आएगा कितना 300। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन डी से प्रयास करते हैं करने का। प्रश्न में कहा गया 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट हैं जिनकी कुल संख्या 160 है। अगर 45% 3 BHK है तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 160 हो गए टोटल फ्लैट। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है 3 BHK। ये मान लीजिए कोई फ्लैट है 3 BHK। ठीक है, ये कोई फ्लैट होगा 2 BHK। अगर ये संख्या 45% है तो 2 BHK कितने होंगे। 100 में 45 माइनस कर दीजिए तो बचता है 55%। तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या क्या होगी 55%। तो 55% बस कुछ नहीं करना है, 160 टोटल नंबर, हमें 55% निकालना है। कैलकुलेट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 हो जाएगा, 2 से काट दिए 88 आ गया। फ्लैटों की संख्या कितनी आ गई 88 आ गई। इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, अगर लंबा करना होता तो आप कैसे करते हैं, 160 कर लेते, 45% दिया गया है, 45% निकाल लेते, 0 कर देते, 0 0 काट देते, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 वट 16। ठीक है, तो कितना हो गया 9 8 72। 3 BHK की संख्या कितनी निकल आई, हमें उत्तर मिल चुका है 88। लेकिन अगर इसको थोड़ा लंबे प्रोसेस से करते, शॉर्ट इससे ना करते, तो 3 BHK की संख्या कितनी निकली 72 72। टोटल कितने हैं 160। 160 में से 72 माइनस कर देते, तब कितना आता है 88। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इसे कमेंट, कोई क्वारी होती है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के बचे हुए पोर्शन के साथ में।